नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा वार्ष्णेय आपकी अपनी कहानियों में आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी का शीर्षक है पति पत्नी और वो। शादी के बाद 5 सालों में ऐसा पहली बार हुआ था जब मैं और आशीष एक दूसरे से इतने लंबे समय के लिए अलग हुए हों। पूरे 1 महीने के बाद आज मैं जर्मनी से घर लौटी थी। उस पर मेरे प्रोजेक्ट का शेड्यूल इतना टाइट था कि एक दिन भी आशीष से जी भरकर बात नहीं हो पाई। ऑफिस जाना ज़रूरी था, इसीलिए आशीष मुझे लेने एयरपोर्ट भी नहीं आ सके थे। व्यस्त तो हम दोनों यहाँ पर भी कुछ कम नहीं रहते, इसीलिए बहुत वक्त साथ नहीं बिता पाते। लेकिन दूर रहकर पहली बार अपने घर और आशीष की कमी का एहसास हुआ मुझे। आज आशीष की कही हर वो बात याद आ रही है जो पहले मुझे बंधन लगा करती थी, लेकिन आज ज़रूरत लग रही है। आशीष मुझसे अक्सर कहा करते थे, नेहा, मैं मानता हूँ कि तुमने अपना करियर बनाने के लिए बहुत मेहनत की है, इसीलिए तुम्हें अपने करियर पर पूरा ध्यान देना चाहिए। लेकिन रिश्तों को ताक पर रखकर मिली कामयाबी कभी सुकून नहीं देती। आज मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ रहा हूँ, इसीलिए हर बात में समझौता कर लेता हूँ। लेकिन कल जब हमारे बच्चे होंगे तो उन्हें तुम्हारा टाइम चाहिए ही होगा। तब तुम कैसे मैनेज करोगी? फिर मैं भी एक सीमा तक ही तो तुम्हें सपोर्ट कर सकता हूँ। तुम्हारा यूं हर रात देर से घर आना, सुबह जल्दी चले जाना मुझे भी खलता है। मैं भी चाहता हूँ कि औरों की तरह हमारा घर भी घर बना रहे, धर्मशाला नहीं जहाँ रात गुजारी और चल दिए। पिछले 3 सालों से बच्चा प्लान करने की बात कह कहकर मैं थक चुका हूँ। लेकिन तुम्हारे पास न तो मेरे लिए टाइम है और न ही हमारे परिवार के भविष्य के बारे में सोचने का। मैं भी ऑफिस जाता हूँ, लेकिन इस बात का हमेशा ख्याल रखता हूँ कि मेरी प्रोफेशनल लाइफ का असर मेरी पर्सनल लाइफ पर न पड़े। लेकिन जब ये कोशिश तुम्हारी तरफ से नहीं होती तो बिल्कुल अकेला पड़ जाता हूँ मैं। कई बार मुझे छेड़ते हुए आशीष यहाँ तक कह देते, अगर मैंने उन्हें इसी तरह नज़रअंदाज किया ना तो एक दिन मैं उन्हें खो दूंगी। आशीष की शिकायत को पॉजिटिवनेस का नाम देकर अक्सर मैं हवा में उड़ा देती। आशीष की शिकायतों का मेरे पास एक ही जवाब होता, जिसे मैं बार बार दोहराती रहती थी। आशीष, हर रिश्ते की तरह पति पत्नी के रिश्ते में भी स्पेस होना ज़रूरी है, वरना रिश्ता बोझ बन जाता है। हम दोनों ही वर्किंग हैं, इसीलिए हमें एक दूसरे की प्रॉब्लम्स के साथ एडजस्ट करना ही पड़ेगा। आशीष मेरे साथ खूब सारा वक्त बिताना चाहते थे, लेकिन मेरी नौकरी इस बात की इजाज़त नहीं देती थी। अब पूरे 1 महीने आशीष से दूर रहना पड़ा तो मुझे समझ आया कि एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने की अहमियत क्या होती है। आज मैं आशीष के सीने से लगकर अपने प्यार को जी भरकर महसूस कर लेना चाहती हूँ। उनकी बाहों में समाकर अपनी 1 महीने की पूरी थकान मिटा लेना चाहती हूँ, क्योंकि लंबे सफ़र की थकान के बावजूद न तो मैं ठीक से आराम कर पा रही हूँ और न ही मेरा किसी काम में मन लग रहा है। मैं तो बस शाम को आशीष और दीपिका के घर आने का बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ। दीपिका मेरे बचपन की सहेली है और पिछले लगभग 1 साल से हमारे साथ ही रह रही है। उसके पापा की अचानक हार्ट अटैक से मौत हो जाने के कारण घर की पूरी जिम्मेदारी उस पर आ गई। अलीगढ़ जैसे छोटे शहर में मनचाही नौकरी न मिलने के कारण उसने बेंगलोर आने का फैसला लिया और मैंने भी दुख की इस घड़ी में उसकी मदद करने के लिए उसे कुछ समय के लिए अपने घर में रहने की इजाज़त दे दी। हालांकि आशीष मेरे इस फैसले से खुश नहीं थे। दीपिका का साथ रहना उन्हें हमारी प्राइवेसी में खलल लग रहा था, लेकिन मैं दीपिका के परिवार की माली हालत से अच्छी तरह वाकिफ़ थी। मैं जानती थी अभी उसके लिए किराए के मकान में रहकर नौकरी तलाशना मुमकिन नहीं है, वो भी बेंगलोर जैसे महंगे शहर में। खैर, अब दीपिका भी हमारी छोटी सी दुनिया का हिस्सा बन चुकी थी। उसके संकोची स्वभाव के कारण मुझे उसकी हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता था। बेहिचक उठना बैठना, कोई चीज़ मांगना तो दूर, वह पेट भर खाने में भी संकोच करती थी। दीपिका की किस्मत अच्छी थी कि आशीष के ऑफिस में उसके लायक वैकेंसी थी और उसे वह नौकरी मिल गई। तब कहीं जाकर मैं राहत की सांस ले पाई थी। तसल्ली इस बात की भी थी कि आगे अगर हमारे साथ ना भी रहे तो भी आशीष उसका ख्याल रख सकते थे, सुख दुख में उसकी मदद कर सकते थे। आशीष और दीपिका के ऑफिस का टाइम भी समान था, इसीलिए अब वे साथ आने जाने लगे थे।
फिर दीपिका भी अब आशीष के साथ घुलने मिलने लगी थी। दीपिका की तरफ से अब मैं पूरी तरह बेफिक्र हो गई थी, इसीलिए मेरा पूरा ध्यान अब अपने कैरियर पर था। इसी दौरान ऑफिस के एक ज़रूरी प्रोजेक्ट के लिए मुझे जर्मनी जाना तय हुआ। हालांकि अब तक दीपिका और आशीष एक दूसरे के साथ काफ़ी कंफर्टेबल महसूस करने लगे थे, फिर भी मेरी गैर हाजिरी में दीपिका का हमारे घर में रहना आशीष को उचित नहीं लग रहा था। लेकिन इतनी जल्दी दीपिका को किराए का मकान कैसे मिलता? अतः मौके की नज़ाकत को देखते हुए मैंने आशीष को समझाते हुए कहा, देखो आशीष, लोग क्या कहते हैं इससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं। फिर दीपिका साथ रहेगी तो मैं भी निश्चिंत होकर जा सकूंगी कि मेरे पीछे वो तुम्हारी देखभाल कर लेगी। आशीष के पास भी हालात के साथ समझौता करने के सिवाय और कोई चारा नहीं था। खैर, तमाम हिदायतों के साथ आशीष ने मुझे जर्मनी रवाना किया और मैंने भी दीपिका से आशीष के खाने पीने का पूरा ख्याल रखने की गुजारिश की। लेकिन वहाँ पहुँचकर मैंने महसूस किया कि पति पत्नी की कमी कोई और पूरी नहीं कर सकता, इसलिए उनका हमेशा साथ रहना बहुत ज़रूरी है। आज मुझे कमरे में अकेले रहना मुश्किल लगने लगा, तो मैं बालकनी में बैठकर आशीष और दीपिका का इंतज़ार करने लगी। अभी उनके आने में पूरा 1 घंटा बाकी था, इसीलिए पुराने फ़ोटोग्राफ्स का एल्बम लेकर बैठ गई। उनमें कुछ फ़ोटोग्राफ्स हमारी शादी के शुरुआती दिनों की थीं। उन फ़ोटोग्राफ्स को देखकर लगा जैसे 5 सालों में ही हम दोनों कितने बूढ़े और मैच्योर नज़र आने लगे हैं। तभी सामने वाले फ्लैट की बालकनी पर नज़र पड़ी। उम्र में हमसे काफ़ी बड़े मेहता दंपति खुद से कहीं ज़्यादा यंग और फ्रेश नज़र आ रहे थे। चाय की चुस्कियों के साथ बतियाते मेहता दंपति के प्यार की गर्माहट उनके व्यवहार से साफ झलक रही थी। एक पल को उनकी केमिस्ट्री देखकर जलन होने लगी कि ऐसी ताजगी हमारे रिश्ते में क्यों नज़र नहीं आती। तभी गेट पर आशीष की गाड़ी नज़र आई। गाड़ी में से दीपिका जिस तरह आशीष की तरफ देखते मुस्कुराते हुए उतरी, तो एक पल को मेहता दंपति की केमिस्ट्री, उनके रिश्ते की ताजगी मुझे उन दोनों के चेहरे, उनके व्यवहार में भी नज़र आने लगी। पहली बार मुझे दीपिका को आशीष के साथ देखना अच्छा नहीं लगा। बेल बजते ही मैं दरवाजे की तरफ यूं लपकी मानो खोया खजाना मिल गया हो। आशीष के सामने आते ही उससे लिपट गई, लेकिन जिस गर्माहट की मैं आदी थी आज मुझे वो महसूस नहीं हुई। फिर ये सोचकर खुद को मना लिया कि दीपिका के सामने शायद आशीष मुझसे प्यार करने में हिचकिचा रहे हों। डिनर करते समय भी फॉर्मेलिटी के लिए वहाँ की कुछ बातें पूछीं। फिर दोनों ने बातचीत का मुद्दा बदल दिया। बेडरूम में पहुंचकर भी आशीष के व्यवहार में वो गर्मजोशी नहीं नजर आई जिसकी मैंने उम्मीद की थी। पहले जहाँ एक रात की जुदाई पर भी आशीष रात भर मुझसे लिपटकर सोए रहते थे, वहीं खाना पूर्ति के लिए थोड़ी देर बात करने के बाद आशीष दूसरी तरफ करवट बदलकर सो गए। आशीष के व्यवहार में आए इस बदलाव को देखकर मेरे मन में अब शक का कीड़ा कुलबुलाने लगा। कहीं मेरी गैरहाजिरी में दीपिका और आशीष? नहीं, आशीष मेरे साथ ऐसी बेवफाई नहीं कर सकता। आशीष के प्रति मेरे विश्वास की इस डोर ने ही शायद मुझे निश्चिंत होकर सो जाने का हौसला दिया, और आज आशीष के बजाय मैं ही उससे लिपट कर सो गई। सुबह जब आँख खुली तो आशीष मेरे पास नहीं थे। एक बार फिर शक का कीड़ा कुलबुलाने लगा तो मैंने दीपिका के कमरे में जाकर देखा, लेकिन आशीष वहाँ भी नहीं थे। तभी डाइनिंग टेबल पर नज़र पड़ी, वो दोनों साथ बैठकर चाय पी रहे थे। जाने क्यों एक बार फिर मेहता दंपति याद आ गए। साथ ही आशीष से अपनी ही कही बात भी कि हर रिश्ते की तरह पति पत्नी के रिश्ते में भी स्पेस होना ज़रूरी है। ऐसा कहते वक्त शायद मैं खुद ही भूल गई थी कि पति पत्नी के बीच इतना स्पेस भी नहीं होना चाहिए कि उनके बीच किसी तीसरे के आने के लिए जगह बन जाए। मैं आशीष के पास से दीपिका को धकेल कर खुद बैठ जाना चाहती थी, लेकिन ऐसा करना सभ्यता के खिलाफ होता। इसीलिए चुपचाप आकर गुड मॉर्निंग कहा। उन दोनों की हरकतों को और करीब से देखने के लिए उनके पास आकर बैठ गई। एक पल को लगा जैसे मुझे पास आते देख दोनों ने एक निश्चित दूरी बना ली थी और चेहरे के भाव भी बदल दिए। मेरे बैठने के 5 मिनट बाद ही आशीष ऑफिस के लिए जल्दी जाने का बहाना बनाते हुए वहाँ से उठ गए। हमेशा की तरह आज भी उन दोनों को साथ ही ऑफिस जाना था।
वो दोनों 8 बजे घर से निकलते हैं और मैं 10 बजे। फिर भी आज जल्दी ऑफिस जाने का बहाना बनाकर मैं भी उनके साथ चल दी। मेरी इस हरकत पर आशीष ने मुझे गुस्से से देखा, लेकिन कहा कुछ नहीं। अब तो उन दोनों पर नज़र रखना जैसे मेरा मिशन बन गया था। जितना मैं उन दोनों के बारे में जानना चाहती, उतनी ही उलझती जाती। पुख्ता सबूत न होने पर भी मैंने उन दोनों को गुनहगार की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया, और इस ऊहापोह से छुटकारा पाने का मुझे एक ही रास्ता सूझा, दीपिका का हमारा घर छोड़ देना। जब मैंने आशीष से इस बारे में बात की तो उन्होंने मुझे अजीब सी नज़रों से देखते हुए कहा, यूं अचानक दीपिका को घर से निकालने की बात तुम्हें क्यों सूझी नेहा? मेरे इस फैसले से आशीष का नाराज होना लाजमी था। मैंने भी जवाब सवाल में ही दिया, क्यों? जिंदगी भर उसे साथ रखने का इरादा है क्या? मेरे इस हल्के शब्द ने आशीष को और भी चिढ़ा दिया। नेहा, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मैं भी आशीष के मन की था लेना चाहती थी, इसीलिए जानबूझकर उसे उकसा रही थी। मेरे कहने का मतलब है कि अब दीपिका का कैरियर सेटल हो गया है, इसीलिए उसे अब हम पति पत्नी के बीच से हमारे घर से अलग रहना शुरू कर देना चाहिए। अब आशीष का गुस्सा 7वें आसमान पर था। नेहा, कहीं तुम दीपिका और मुझ पर शक तो नहीं कर रही हो? मुझे भी अब मन की बात कहने का मौका मिल गया था, इसीलिए मैंने वंगवाड़ कसने में कोई कसर नहीं छोड़ी। शक की गुंजाइश ही कहाँ है? सब कुछ साफ साफ तो नज़र आ रहा है इस घर में। मुझे तो अब ऐसा लगता है जैसे तुम दोनों पति पत्नी हो और मैं अजनबी। 1 महीने के लिए मैं घर से बाहर क्या गई, तुमने तो मुझे अपनी ज़िंदगी से ही बेदखल कर दिया है। मेरी बातें आशीष को इतनी चुभीं कि उन्होंने पल भर में ही सच उगल दिया। हाँ, दीपिका मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए नहीं कि वो खूबसूरत है, बल्कि इसलिए कि ऐसी ही लाइफ पार्टनर की ख्वाहिश मैंने हमेशा से की थी। तुम्हें अपने कैरियर से कभी इतनी फुर्सत मिली ही नहीं कि कभी अपनी घर गृहस्थी का ख्याल आता। लेकिन तुम्हारे जर्मनी जाने के बाद जिस तरह दीपिका ने मेरा और इस घर का ख्याल रखा, तो अपनी गृहस्थी और लाइफ पार्टनर के लिए देखे मेरे सपने फिर से हिलोरे लेने लगे। न चाहते हुए भी मैं दीपिका की तरफ आकर्षित होने लगा। झूठ नहीं कहूँगा, कई बार मेरे मन में बुरे ख्याल भी आए। कई बार काम या बातचीत के दौरान मैंने दीपिका के शरीर को छूने की कोशिश भी की। कई बार अपने कमरे से दीपिका के कमरे के दरवाजे तक गया भी, लेकिन तुम्हारा ख्याल आते ही दबे पांव लौट आया। हाँ नेहा, तुम्हारे विश्वास ने ही मुझे बहकने नहीं दिया। तुम जिस साफ पाक मन से दीपिका और मुझे इस घर में अकेला छोड़कर गई थी, उस विश्वास को मैं कैसे टूटने देता? फिर हमारे प्यार की नींव इतनी कमज़ोर भी तो नहीं थी कि इतनी आसानी से टूट जाए। हाँ, अब अगर देर हो गई तो सचमुच बहुत देर हो जाएगी नेहा। मैं मानता हूँ कि मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। तुम्हारे होते हुए मेरे मन में किसी और का ख्याल आया, लेकिन इसके लिए अकेला मैं ही तो जिम्मेदार नहीं। तुमने भी मेरी इतनी अनदेखी की कि दीपिका का जरा सा प्यार और अपनापन पाकर मैं बहकने लगा। उस बेचारी को तो शायद मालूम भी नहीं कि मैं अब उसे इस नज़र से देखने लगा हूँ। वो तो इस घर और मेरी देखभाल को करके तुम्हारा एहसान चुकाने की कोशिश में लगी रहती है। तुम ठीक कह रही हो नेहा, दीपिका का अब हमारे घर और मेरे ऑफिस से भी दूर रहना बेहद ज़रूरी है। पिछले हफ्ते ही मुझे एक बड़ी कंपनी से ऑफ़र आया है, मैं वहाँ ज्वाइन कर लेता हूँ और तुम दीपिका का अलग रहने का बंदोबस्त कर दो, फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। नहीं आशीष, सब कुछ पहले जैसा नहीं होगा। अब हम एक नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करेंगे। कामयाबी की रेस में दौड़ते दौड़ते अब मैं भी थक गई हूँ। अब मैं भी कुछ देर आराम करना चाहती हूँ। तुम्हारे साथ गृहस्थ जीवन का सुख बांटना चाहती हूँ। इस ईंट गारे के मकान को घर बनाना चाहती हूँ। सिर्फ पत्नी नहीं, माँ भी कहलाना चाहती हूँ। आशीष ने हौले से मेरे होठों पर उंगली रखते हुए कहा, बस नेहा, तुम्हें अब और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी आंखें पढ़कर मैं समझ सकता हूँ कि तुम क्या कहना चाहती हो। मैं बहुत खुश हूँ कि दूर रहकर ही सही तुम्हें हमारे प्यार की असली कीमत तो समझ आई। ऐसी दौड़ का क्या फ़ायदा नेहा, जो 2 पल ठहर कर ये सोचने की मोहलत भी न दे कि हम जीते या हारे। आज तुम्हें दीपिका खुद से ज़्यादा सुखी इसीलिए लग रही है क्योंकि तुम भी ऐसा ही
जीवन जीना चाहती हो लेकिन कैरियर में पिछड़ जाने के डर से अपनी भावनाओं के साथ समझौता कर लेती हो, पर अब मैं तुम्हें और नहीं दौड़ने दूंगा। अब हम एक नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करेंगे, जहां हमारा कैरियर, हमारे प्यार, हमारी पर्सनल लाइफ के आड़े नहीं आएगा। अब तक मैं आशीष की बाहों में समा चुकी थी, जहां सिर्फ प्यार था, किसी भी शिकायत की जगह नहीं थी। अब तक मेरा शरीर एक मशीनी रोबोट की तरह सिर्फ काम करता चला जा रहा था, जिसमें इंसानी रूप में सिर्फ सांसें चल रही थीं। लेकिन आज मेरे जिस्म में जिंदगी लौट आई है, एक ऐसी जिंदगी जो न सिर्फ खुलकर सांस लेना चाहती है, बल्कि जी भरकर जी लेना चाहती है, अपने प्यार, अपने आशीष के साथ। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।